हेलो फ्रेंड्स, मैं सालू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गार्डन गैलरी में। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि हमारा गार्डन जो है इस तरह से फूलों से भरा हुआ है, क्योंकि अभी ये जो विंटर के फूलों वाले पौधे हैं बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग जो है वो कर रहे हैं। इनमें गेंदा हो गए, गुलदाउदी हो गए, ये सारे प्लांट जो है अभी अच्छी खासी हैवी ब्लूमिंग जो है आपको इनमें मार्च अप्रैल तक देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जैसे ही इनका सीज़न जो है ख़त्म होता है तो इनकी फ्लावरिंग भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये सारे सीजनल पौधे होते हैं। तो ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे अगर आप लगाना चाहते हैं जो कि पूरे साल आपके गार्डन में इसी तरह से फूल जो है वो देते रहें, तो उनको उनकी कटिंग से लगाने का टाइम जो है वो आ गया है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए और फटाफट से आप भी अगर नर्सरी से पौधे जो है वो नहीं खरीदना चाहते हैं और पौधे जो है फ्री में बनाना चाहते हैं बिना पैसे खर्च किए, तो अभी बहुत ही अच्छा टाइम है फ्रेंड। वो सारे परमानेंट फूलों वाले पौधे जो हैं अभी आप कटिंग से फ्री में रेडी कर सकते हैं। ये सारे परमानेंट फूलों वाले पौधे होते हैं। फिर इनको अगर एक बार आप अपने गार्डन में ले आते हैं, चाहे आप नर्सरी से खरीद के ला सकते हैं, चाहे इनको इनकी कटिंग से फ्री में बना सकते हैं। फिर ये आपके गार्डन से कहीं नहीं जाने वाले हैं, पूरे साल आपके गार्डन में बने रहेंगे और इसी तरह से फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि यह है मेरा देसी वाला गुलाब का पौधा। और ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है। और इसमें आप जितने भी पौधे देख रहे हैं सब मेरे कटिंग से ही फ्री में रेडी हुए हैं और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग जो है वो होती है। यहाँ पर मैंने इतने सारे और गुलाब के पौधे जो हैं फ्री में रेडी कर लिए हैं। और ये सारी मेरी गुलाब की देसी वाली वैरायटी है। और ये जो गुलाब की देसी वाली वैरायटी होती है बहुत ही ज़्यादा हार्डी होती है और कोई केयर इसकी हमें खास नहीं करनी पड़ती है। लगभग पूरे साल ये जो गुलाब की देसी वाली वैरायटी है ये फ्लावरिंग जो है वो करती रहती है और कटिंग से बहुत ही आसानी से रेडी हो जाती है। तो देखिए इस तरह की आपको टिप पर की कटिंग भी, छोटी छोटी कटिंग भी इसकी लेंगे तो बहुत ही आसानी से जो पौधे हैं रेडी हो जाएंगे। तो देखिए मैंने इसकी एक ब्रांच जो है ले ली है और उसके नीचे के पत्तों को आपको हटा देना है और इसमें आपको कटिंग आपकी अच्छे से लग जाए उसके लिए आपको एलोवेरा जेल जो है वो लेना है। गुलाब की कटिंग को किस तरह से लगाना है वो भी साथ में मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको टिप पर की एक छोटी सी कटिंग जो है इसकी ले लेनी है और इस तरह से एलोवेरा में आपको इसे डिप कर देना। अगर एलोवेरा नहीं है आपके पास में तो हल्दी के पाउडर का भी यूज़ जो है वो कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से आपको मिट्टी में दबा देना है। बहुत ही आसान है गुलाब की कटिंग को लगाना। और अभी का जो टाइम है ये तो बहुत ही अच्छा है। इस समय अगर आप गुलाब के प्लांट की कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपकी जो कटिंग है लग जाएगी। तो इस तरह से आप भी फ्री में गुलाब के पौधे जो हैं वो भी रेडी कर सकते हैं। अब अगला जो परमानेंट फूलों वाला प्लांट है देख सकते हैं आप, यह है गुड़हल का। तो गुड़हल का प्लांट भी लगभग पूरे साल फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है और इसकी कटिंग भी अभी आप लगा सकते हैं फ्री के। इसके ढेरों प्लांट जो है रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी टिप पर की भी छोटी छोटी कटिंग आप लेंगे तो बहुत ही आसानी से जो पौधे होते हैं छोटी छोटी टिप पर की कटिंग से भी लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने और गुड़हल के इतने सारे पौधे जो है मेरे कटिंग से रेडी हो गए हैं और जो चाहे गुड़हल की वैरायटी अभी आप कटिंग से लगा सकते हैं। तो मैं आपको साथ में अपनी कटिंग से लगे हुए पौधे भी दिखा रही हूँ और कटिंग को किस तरह से लगाना है वो भी आपको मैं साथ में बताती जा रही हूँ। इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से कटिंग को लगा सकते हैं। तो देखिए यह है मिर्ची वाला गुड़हल और इधर जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से देसी वाला लाल कलर का गुड़हल है और इधर जो आप देख रहे हैं ये सारे मेरे हाइब्रिड वाले हैं, पिंक कलर के हैं। तो जो चाहे वैरायटी अभी आप लगा सकते हैं फ्री में। इस तरह से पौधे जो हैं रेडी कर सकते हैं। तो क्योंकि आने वाले गर्मियों में जो पौधे होते हैं भर भर के फ्लावरिंग करते हैं, अभी से ही इन पौधों की कटिंग अगर आप लगा लेते हैं तो कहीं भी ये पौधे आपको दिख जाएंगे तो गर्मी आते आते आपका जो प्लांट है रेडी हो जाएगा और इस तरह से उसमें फ्लावरिंग भी होना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से टिप पर की दो इस तरह से गुड़हल प्लांट की कटिंग जो है ले ली है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पंचमुखी गुड़हल है और इधर जो कटिंग आप देख रहे हैं ये इस तरह से चिली हिबिस्कस की कटिंग है। तो सबसे पहले आपको कटिंग के नीचे के जो पत्ते हैं इसको हटा देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो कटिंग ली थी गुड़हल के प्लांट की उसके नीचे के जो पत्ते हैं इसको हटा दिए हैं और कटिंग को लगाने के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से एलोवेरा जेल जो है लिया है। तो आप एलोवेरा जेल का यूज करेंगे तो आपकी जो कटिंग है वो जल्दी इसमें रूट जो है वो बन जाएगी और कटिंग जो है आपकी ख़राब भी नहीं होगी। से हमें एलोवेरा जेल जो है इसकी कटिंग के नीचे लगा देना है और इसे आप किसी भी पॉट के गमले में इस तरह से मिट्टी में हल्के से इस तरह से दबा देंगे। या फिर आपके पास में कोई भी कबाड़ होगा आपके घर से निकला हुआ, कोई भी इस तरह का छोटा मोटा देख सकते हैं डब्बे होंगे या फिर कोई भी बोतल होगी तो उसमें भी आप इस तरह की छोटी छोटी कटिंग जो है इसकी लगा सकते हैं। ये चिल्ली वाला हिबिस्कस जो है उसकी कटिंग है तो इसको भी मैं इसी गमले में इस तरह से इसकी मिट्टी में दबा देती हूँ। तो इस तरह से आपके पास में अगर कोई अलग से कोई पॉट है तो उसमें भी ये जो कटिंग है आप इसे लगा कर रख सकते हैं। और ये जो कटिंग है, कटिंग की जो मिट्टी है इसे सूखने नहीं दीजिएगा।
तो देखिए गुड़हल के 2 कटिंग जो मैंने ली थी सबको मैंने लगा दिया। इस तरह से आप भी गुड़हल की कोई भी गुड़हल की वैरायटी जो है आपको दिख जाती है तो उसकी छोटी-छोटी टिप पर की कटिंग जो है इसमें एलोवेरा जेल लगा के आप भी इस तरह से कटिंग जो है अभी लगा सकते हैं। तो चलिए अब हम दूसरा जो परमानेंट फूलों वाला पौधा है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। तो अब देखिए ये मेरा कनेर का प्लांट है जो कि हाइब्रिड वाला है। इसमें पिंक कलर के बहुत ही सुंदर-सुंदर फ्लावर जो है खिलते हैं। तो इसकी जो इस तरह से इसमें छोटी-छोटी स्टेम जो है देख सकते हैं आप निकली रहती है। तो इसकी कटिंग हम लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये जो कटिंग से ये जो पौधे हैं इसके रेडी हो जाएंगे। देखिए इतनी छोटी छोटी पतली पतली भी कटिंग जो है इसकी लग जाएगी। पर मैंने कनेर प्लांट की 2 कटिंग जो है लगाई है और इस तरह से डब्बे में ही लगाई है। एक को तो इस तरह से डिस्पोजेबल गिलास में लगाया है और एक कटिंग को इस तरह से मिठाई के डब्बे में ही लगाया है। और देखिए दोनों की दोनों कटिंग जो है मेरी कनेर के प्लांट की लग गई है। और सेम आपको सभी कटिंग में करना है। ये जो प्लांट की कटिंग आप लगाएंगे उसके नीचे के पत्ते को आपको हटा देना है और इस तरह से उसमें एलोवेरा जेल जो है लगा देना है। और किसी भी डब्बे में किसी भी बोतल में कोई भी आपके घर में से फालतू सामान निकलता है उसमें आप कटिंग को लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरह से डिस्पोजेबल गिलास में ही इसकी एक छोटी सी कटिंग को लगा रही हूँ। और बहुत ही आसान है इस तरह से कनेर के प्लांट की कटिंग को भी लगाना। और उसके नीचे जो इस तरह की पतली पतली जो ब्रांच जो है निकली रहती है तो उसकी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो ये जो कटिंग है बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रोथ करती है। तो जो भी प्लांट की कटिंग को आप लगा रहे हैं तो उसकी कटिंग जो मिट्टी है उसे सूखने ना दें, उसमें नमी जो है बना के रखें। वैसे तो अभी विंटर का समय है तो मिट्टी जो है जल्दी सूखती नहीं है और इसलिए इस समय बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी पौधे की कटिंग को लगाना। तो इस समय आप एक्जोरा के प्लांट को भी इसकी कटिंग से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 तो एक्जोरा की कटिंग मैंने फ्री में रेडी कर ली है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक्जोरा के पौधे की एक छोटी सी कटिंग जो है ले ली है। और जितनी भी कटिंग मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ वो सारी मेरे खुद के ही प्लांट की कटिंग है। तो इस तरह से अगर आप एक बार प्लांट ले लेते हैं तो उस प्लांट की छोटी छोटी कटिंग से आप ढेरों पौधे जो हैं वो रेडी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं इस तरह से एलोवेरा जेल जो है लगा देती हूँ। और ये भी एक परमानेंट फूलों वाला पौधा है, पूरे साल इस तरह से फ्लावरिंग जो है वो करता रहता है। तो ये मैं आपको छोटी छोटी कटिंग जो है इस तरह से लगा कर दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं इसी पॉट में ये जो एक्जोरा की प्लांट है उसकी कटिंग को इसकी मिट्टी में दबा देती हूँ। तो इस तरह से आप एक्जोरा के प्लांट की कटिंग भी अभी लगा सकते हैं। अब अगला जो परमानेंट फूलों वाला पौधा है वो है अलमंडा का। इसमें भी इसकी 2 वैरायटी होती है। एक तो छोटे छोटे इसके साइज जो होते हैं छोटे फ्लावर आते हैं, एक में काफ़ी बिग साइज़ के फ्लावर जो है खिलते हैं। तो कोई भी आप इसकी वैरायटी जो है अभी लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी मेरा ये जो अलमंडा का प्लांट है इसकी भी कटिंग मैंने लगाई थी और देखिए ये भी प्लांट जो मेरा कटिंग से रेडी हो गया है। तो इस तरह से आपको ये भी पौधे जो हैं कहीं दिख जाते हैं तो अलमंडा के प्लांट की भी कटिंग अभी आप लगा सकते हैं। अब एक और परमानेंट फूलों वाला पौधा है, देख सकते हैं आप, यह है यूफोर्बिया मिली। और इसके फ्लावर भी देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं और इस प्लांट को भी आप इसकी कटिंग से अभी बना सकते हैं। और ये पूरे साल ये जो पौधे हैं फ्लावरिंग जो है वो करते रहते हैं। इस तरह से आपका जो गार्डन है कभी भी खाली नहीं दिखेगा, हमेशा इसमें फ्लावरिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यूफोर्बिया मिली के प्लांट को भी आप इसकी छोटी छोटी कटिंग से बना सकते हैं। देखिए इसमें इस तरह से कांटे होते हैं तो बहुत ही सावधानी से आपको इसके जो प्लांट है इसकी कटिंग को लेनी है इस तरह से, क्योंकि इसमें ढेर सारे कांटे जो है होते हैं। पर यूफोर्बिया मिली प्लांट की एक छोटी सी कटिंग को लिया है और जब हम इसे कट करते हैं तो इसमें से वाइट कलर का कुछ लिक्विड सा निकलता है। तो उसे आप 1 दिन तक अच्छे से सूखने के लिए रख दीजिए या फिर अच्छे से कपड़े से पोंछ कर उसमें एलोवेरा जेल जो है लगा दीजिए और इसके बाद ही आपको कटिंग को लगानी है। तो देखिए यहाँ पर इतनी छोटी छोटी कटिंग भी हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमें कांटे हैं, आपको थोड़ा सावधानी से लगाना है। और इसमें मैंने इसके नीचे एलोवेरा जेल जो है लगा दिया है और इसे आपको किसी भी मिट्टी में इस तरह से प्रेस कर देना है। और इस तरह से आप ये जो यूफोर्बिया मिली का प्लांट है इसे भी इसकी कटिंग से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटिंग जो है लगाई थी और इसमें न्यू ग्रोथ भी इस तरह से स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं आप। अब अगला जो परमानेंट फूलों वाला पौधा है तो यह है सदाबहार का पौधा। तो आने वाले टाइम में ये जो प्लांट है भर भर के फ्लावरिंग जो है करते हैं। और वैसे भी ये जो प्लांट है इसके बीज जो है गिर गिर के खुद ब खुद इसके ढेर सारे प्लांट जो है रेडी हो जाते हैं। तो आपको भी कहीं इसके पौधे जो है मिल जाते हैं तो फटाफट से उसे आप रेडी कर लीजिए और किसी भी पॉट में लगा दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में ये अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 इस तरह से विंका के प्लांट को लगा दिया और जब ये थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो मैं इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। तो सदाबहार की तरह ही एक और फूलों वाला पौधा है जो कि गर्मियों में भर भर के फ्लावरिंग करता है। अभी विंटर में थोड़ी इनकी फ्लावरिंग जो है वो कम हो जाती है,
क्योंकि ये सारे पौधे जो हैं डोरमेंसी में चले जाते हैं, लेकिन पूरे साल हमारे गार्डन में इसी तरह से हरे भरे बने रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अगला पौधा है ये है मैक्सिकन पिटूनिया का, और इसके भी फ्लावर जो हैं काफ़ी सुंदर भर भर के खिलते हैं। और इस तरह से आप इनको भी अभी इनकी कटिंग प्रूनिंग जो है वो कर सकते हैं, या फिर इनके जो प्लांट है ये इनके सीड्स गिर गिर के ढेर सारे पौधे जो हैं इनके रेडी हो जाते हैं। तो देखिए मेरे भी पॉट में इसके ढेर सारे पौधे जो हैं खुद ब खुद निकल गए हैं, और जिसको हम सेपरेट करके इसके ढेर सारे गमले जो हैं रेडी कर सकते हैं। बीज से ही इसके पौधे जो हैं रेडी हो गए थे, तो उसे मैंने इस तरह से ग्रो बैग में शिफ्ट कर दिया है। और देखिए ये जो मेरा सदाबहार का पॉट है, तो इसके पॉट में भी एक इस तरह से मैक्सिकन पिटूनिया का प्लांट जो है वो रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी अभी ये जो सदाबहार के पौधे देख रहे हैं, या फिर ये जो मैक्सिकन पिटूनिया के पौधे देख रहे हैं, या फिर बटर कप का पौधा है, इनके जो बीज है खुद ब खुद गिर के इनके ढेर सारे पौधे जो है रेडी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ये जो मैक्सिकन पिटूनिया का पौधा है रेडी हो गया है। तो इस तरह से इसे आप किसी पॉट में लगा देंगे तो आपका पौधा जो है अभी रेडी हो जाएगा, और आने वाले समर में ये जो पौधे हैं अच्छी खासी फ्लावरिंग जो है वो करने वाले हैं।